हम किसी को पहन लेते हैं। हमारा मकसद है सामाजिक एक जागरूकता, एक सामाजिक एकता, और जो हमारे बच्चे बालिग बच्चे हैं वो अपने परिवार के साथ बैठ के अपने बराबर का अपने जैसे वर्ग को चुने, अपने परिवार को देखे, दोनों परिवार आपस में बात करें, परिचय हों। बहुत सारे फ्रॉड ऐसे होते बता देते हैं कि हमारे लड़के का कभी उसको लड़के को लेकर के, जो वकील है दुनिया में बहस कर रहा है तो यहाँ आने में शर्म आ रही है। सर वकील है, वकील को पूरा खुलेआ, मैं वकील हूँ, मैं जाके कोर्टों में वहाँ केस करता हूँ, दुनिया में पैरवी करता हूँ, पब्लिक रिलेशन में रहता हूँ, और अपने समाज में बीच में आने में अपनी शादी के लिए तकलीफ हो रही है, टाइम नहीं मिल रहा है घंटे का। ऐसा तो बड़ा वकील मैंने देखा नहीं, बड़े बड़े मैं पूरे देश के केस करता हूँ, आदिवासियों से लेके पूरे, मैं 24 घंटे काम पे लगा रहता हूँ, लेकिन जहाँ मुझे पहुँचना है, जहाँ समाज का सवाल है, वहाँ तो मुझे बुलाना पड़ेगा। वहाँ मैं बहाना तो नहीं बना सकता कि नहीं मुझे केस कर दे। तो जब तुम्हें शादी करनी है, जीवन साथी, आपको कितना झूठ बोल रहा है, सीए भी है, एलएलबी भी है, फलाना भी है, अब ऐसा ये हो सकती है सब चीजें। जब एक आदमी ने सीए कर लिया तो एलएलबी क्यों करेगा भाई? और जब एलएलबी कर रहा तो सीए का तो चांस ही खत्म हो गया। ये सब चीजें सब पता कि समाज के साथ धोखाधड़ी बहुत हुई है, समाज का विश्वास होता होगा। इसी वजह से हमने इस बार तय ये किया कि परिवार को हमने सबको फोन करके, मैंने भी जहाँ तक कर सकते थे, मास्टर जी ने भी मैसेज में भी हमने डाला कि भाई परिवार वाले आओ और अपने बेटी बेटियों के साथ आओ। हम सब एक परिवार ही तो हैं, हम एक परिवार है। अगर बच्चे हमारे सामने आ जाएंगे तो कोई आपस हो भी आ जाएंगे, और कल को शादी ब्याह जब मान लो हो भी गया, किसी परिवार को बच्चों को आपस में पसंद हो गए तो उनको परिवार के साथ ही रहना है, तो उसमें क्या दिक्कत क्या? अगर पहले मिलेंगे कोई हर्जा हो जाएगा साहब। और परिचय सम्मेलन का मतलब क्या होता है कि लड़का लड़की सामने बात करें, और हम सबके सामने बात करेंगे। ऐसा तो नहीं कोई अकेले में जाके बात कर रहे हैं, परिवार बैठे होंगे, एक दूसरे की क्वालिफिकेशन पूछें, एक दूसरे के विचार आदान प्रदान करें, रोजगार के बारे में पूछें, उनकी हॉबी के बारे में पूछें, तो कोई बुरी बात हो जाएगी साहब? अब हमारे टाइम का वैसे वो टाइम बहुत अच्छा था, जब हमारे बाप दादाओं की शादी हुई तो हम पैदा भी हो गए, क्योंकि वो बाप ने कह दिया यहाँ लड़की पसंद है, रोटी खा गए, रोटी बढ़ गई, चलो पसंद है, ना रंग देगा, ना रूप देगा, ना कुछ देगा, ना पढ़ाई देगी, ना उसके माँ बाप की धन प्रॉपर्टी देगी, ना कुछ देगा, बस जी हो गई। और अब जैसे ही मेरे पिताजी तो बिल्कुल ये समझ लो कि बिल्कुल ब्लैक थे, वो आदिवासी एक नंबर के, और मेरी माँ बिल्कुल खूबसूरत कश्मीरन कहते थे, पूरी चिट्टी। अगर आज का दौर होता तो आज का तो कह रहे हैं भैया जैसा लड़का लड़की है वैसे ही चाहिए, तो बेटा हम तो पैदा ही नहीं होते जिंदगी में कभी भी। अगर इतने सारे नखरेबाजी होते, शर्त होते जी आज ये देखो, उसको अदरवाइज होते हैं ना, ये सामाजिक बुराइयां कुछ चीजें ठीक सामाजिक बुराइयों की वजह से हम अपने बच्चों की शादी ब्याह नहीं कर पा रहे, हो नहीं पा रही है, और कुछ नहीं मिलता जी। चलो अरे जैसे कॉलोनी का बच्चा नहीं चाहिए, अरे भैया हम निकले तो वहीं से, हम तो झोंपड़ों भी नहीं थे हमारे पास, हम आए तो वहीं से हैं। पढ़ा लिखा बच्चा हो, तमाम चीजें पढ़ा लिखा बच्चा हो, बराबर लड़के लड़कियों की बराबर जोड़ी मैच हो, आप क्यों उनके चक्करों में पड़े हुए? देवी और फलाना इलाका और ये और वो, कोई कम तो कोई गरीब है, कोई अमीर है। अगर जोड़ी अच्छी बन रही है तो महंगी शादी ना करके उन बच्चों को आप व्यवस्थित रूप से उस पैसे को उनके एक फ्लैट आपस में मिलकर करो, उनके रोजगार की व्यवस्था करो, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। क्यों लाला बड़ियों को देते हो, क्यों बैंकेट हॉलों में लाखों रुपए खर्च कर रहे हो? मेरे पास रोज केस आते हैं, 30-30 लाख शादियों में खर्च कर दिए, और पता चला हफ्ते बाद महीने बाद वो कोर्ट कचहरी में बैठे। 25-30 लाख इधर भूखे, 20-25 लाख उधर भी भूखे होंगे, 50 लाख का खर्च करे, बर्बाद हो गए, तो समाज का तो नुकसान हुआ कि नहीं भाई साहब? हम उस हमारा समाज वहां से आया जो हमारे पास एक ढेला नहीं था। हमारे बुजुर्गों की, पूर्वजों की देखो उन्होंने कितनी तकलीफें सही है। आज हमारे पास 4 पैसे आ गए तो हम खुद भी, हमारा दिमाग थोड़ा सा घूम गया। हमें चाहिए कि हम बेटी बेटे का रिश्ता अगर ठीक है, लड़का कमजोर है आर्थिक या लड़की कमजोर है आर्थिक, तो हमें एक परिवार को शक्ति देनी चाहिए। हाँ, जोड़ी में कंप्रोमाइज मत करो, बेटी की पढ़ाई लिखाई में, उसकी जोड़ी में हम नहीं कहते उसको करो, और थोड़ा सा रंग में भी थोड़ा सा करो। बेटी बेटा कुछ थोड़े, कोई गोरा है, कोई थोड़ा
पढ़ाई लिखाई है, रोजगार, चीजें ठीक है, पर्सनैलिटी ठीक है, दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है, तो क्यों छोटी छोटी पैनल्टी तुम्हें वैसे ही चाहिए। आइए जी हमारे गुरु जी, आइए, वेलकम सर, वेलकम। हमारे जो वाल्मीकि आइडल जो सिंगिंग का कंपटीशन हुआ उसके हमारे जज मदन लाल जी मान्यवर जोरदार तालियां बजाएं। उन्होंने वाल्मीकि समाज के 7 टॉप के सिंगर चुन के हमें दिए, वाल्मीकि समाज को सुपर 7 वाल्मीकि। हमारे मान्यवर सुरेश दहली साहब आए, जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। आइए, हमारे दोनों जजेस ने वाल्मीकि सिंगर साहब वाल्मीकि सिंगर चुने अभी, और 28 मई को समाज में हम कला में भी निकाल रहे हैं, उनकी योग्यताओं को भी निकाल के देश दुनिया के सामने ला रहे हैं। हम स्पोर्ट्स में भी अपने बच्चों के लिए क्रिकेट टीम बनाई है, वाल्मीकि टाइगर्स। हम कह रहे हैं कि हम भैया हमारे बच्चे जब योग्य हैं, खेलने वाले हैं, तो उनको मौके क्यों नहीं दोगे। हमने खुद उनको तैयार कर रहे हैं, हमने वाल्मीकि पाठशाला बनाई है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं हम अपने अनपढ़ बच्चों से लेकर के, और हम अपने ग्रेजुएट पीएचडी उनको भी पढ़ा रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर वकील वो पढ़ा रहे हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं। हम अपने समाज को ये उनके शादी ब्याह नहीं हो पा रही है, उनको अच्छे वर्ग वधू नहीं मिल पा रहे हैं, हम ये बिल्कुल निःशुल्क ये हर महीने करके हम ये व्यवस्था दे रहे हैं। तो ये हम कोई गलत काम कर रहे हैं समाज के लिए, लेकिन समाज को भी हमें कम से कम इतना कॉपरेट करना चाहिए कि जो जो हम काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स दिखने चाहिए। उसमें समाज को भी बहुत सारी अपनी उन बातों को, उनको लगता नहीं कि शर्तें रख रहे हैं अपने बच्चों की शादी में। अभी एक लड़की है बारहवीं वाली दया, वो लड़की का उसका 84 का जन्म है, हाँ 12 वो लड़की ने अपने बायोडाटा में ऐसी शर्त रखी कि वो पूरी नहीं हो सकती। बायोडाटा दिया, उसमें बायोडाटा में नीचे लिखा हुआ जी लड़का शराब ना पीता हो। चलो ये बात तो समझ में आती है कि भाई ठीक है, कोई भी अपने जीवन साथी को चाहेगा, और साथ में लिख दिया परिवार भी ना पीता हो। अब भैया ये कैसे तो ऐसा परिवार नाम लिखेगा, चलो लड़का ना पीता हो, परिवार में कोई पीता होगा तो भैया गई, फिर तुम्हारी ये एक अपॉर्चुनिटी खत्म, ठीक है जी, गारंटी खत्म हो गई, परिवार भी ना पीता हो। फिर उसने मैंने कहा आपने ऐसी शर्तें रख दी है, मुश्किल हो रही है। बोले जी मैंने कहा शर्तें रखी है, मैंने तो कोई शर्तें नहीं रखी। तो मैंने कहा आपको ये शर्तें नहीं लगती, आपने शर्त रखी कि चलो लड़का ना हो, दारू पीता हो। ये तो मैं मान सकता हूँ कि कोई भी लड़की चाहेगी कि उसका जो होने वाला उसका पति है, जीवन साथी है, वो दारू ना पीता हो, ये तो बिल्कुल समझ में आती है। मगर परिवार में तो कोई ना कोई तो पीता होगा, बाप पीता होगा, भाई पीता होगा, कोई और पीता होगा, चाचा पीता होगा, ताऊ पीता होगा। अब ये शर्त तो बड़ी कठिन है। फिर दूसरी शर्त मैंने उसको याद दिलाई, मैंने कहा आपने एक और शर्त रखी है इसमें कि लड़का दिल्ली का, वो भी शहर का, आज तो शहरी वाला मामला पता है ना आपको, वो शहर का ही चाहिए। तो मैंने कहा ये और खतरनाक बात है, तुम्हारे लेवल का शहर से खाते लाए, दिल्ली एनसीआर में और जगह पर ढूंढा नहीं लेते कि कोई उस एज का मिल जाए, कोई ना कोई समाज का, अब शहर का ही चाहिए। फिर इस तरह की कंडीशन है, मैं इसमें अब कैसे होगा, तो मुश्किल है। और मैंने कहा दूसरी बात आपकी एजुकेशन बहुत कम है, तीसरी बात आपकी जो एज है वो काफी ज्यादा हो चुकी है, 84 मतलब 39 साल के आसपास, 39 की एज हो गई है। और तीसरी जो आपके अंदर सबसे ज्यादा कमी है कि आपके पास रोजगार नहीं है, क्योंकि आजकल समाज में देखना एक अच्छी बात है कि वो चाह रहे हैं कि भाई लड़की वाले चाहते हैं लड़का काम करो, तो लड़का वाला भी चाह रहा है कि लड़की अपने पैरों पे खड़ी हुई है, आगे पैरों पे खड़े होने की, पढ़ी लिखी होगी तो आगे हम मदद करेंगे, पैरों पे खड़े हो जाए। तो इतनी भयानक महंगाई है, हालात खराब है, सरकारी नौकरियां खत्म हो गई, बड़े बड़े इंजीनियर ठेके पे नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े एजुकेशन लेकर के आजकल लोगों को निकाल दिया ना इन्होंने MTS, सरकारियों में सरकारी जितने बैंक में उन्होंने MTS निकाल दिया, मल्टी टास्क सर्विसेज। बड़े बड़े ग्रेजुएट कंप्यूटर करे हुए, बड़े बड़े पढ़े लिखे वो MTS कर रहे हैं, 20,000 18,000 रुपये की तनख्वाह।
तो जब आपकी नौकरियां खत्म हो गई, ठेकेदारी में आ गए, तो जब दोनों लोग काम करेंगे जब तो अच्छा है, एक पैसा आएगा, 35-40 हज़ार रुपये आप कमा पाओगे। एक फ्लैट भी ले सकते हो, आप आराम से खरीद सकते हो, 10-5 हज़ार वहां किस्त भरो। अपने घर का राशन है, अपने शौक मौज भी है, कल को बच्चा हो गया तो उसकी पढ़ाई लिखाई है, देखभाल है, तो कम से कम 40-50 हज़ार रुपये मिनिमम चाहिए एक फैमिली को एक अच्छे से जीवन, एक मध्यम तरीके से जीवन को जीने के लिए। तो आज हर कोई एक समझदार परिवार तो ये कह रहा है, समझदार लड़के लड़कियां कह रहे हैं कि जीवन साथी नौकरी करने वाला हो या करने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। तो हमने कहा बेटा लेकिन 3 शर्तों में तो आपकी ये हम नहीं ढूंढ पाएंगे, तब से जाकर के शादी वाला को, दारू वाला तो काटा। और तीसरी एक सर कि वो लड़की होके कह रही है कि वो देवी नहीं होनी चाहिए, पात्री वाली। तो मैंने कहा बेटा तुझे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो लड़के वालों को होती है लड़के वालों को। लड़के वाले कहते हैं कि लड़की के परिवार में पात्री वाली नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा तू तो लड़की है, तुझे क्या लेना देना? वो लड़के वाले भूखते हैं तो भी परेशान हो रही है। तो ये हमें लगता नहीं कि हम शर्तें लगा रहे हैं, लेकिन हम ऐसी शर्तें लगा देते हैं कि जो शर्तें पूरी नहीं हो पाती है, फिर हम कहते हैं समाज में लड़की लड़कियां नहीं है। हमारे पास फायदे बड़ी बड़ी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर के वकील, एक से एक हमारे नौकरी करने वाले, व्यापार करने वाले लड़के लड़कियां, पढ़े लिखे, एक से ग्रेजुएट तो कम से कम 90% से ज्यादा हमारे पास जो बैठा है, मतलब 95% ग्रेजुएट है और अच्छे अच्छे परिवार हैं, सम्रान। अभी और भी साथी आ रहे हैं, आप खुद ही देखोगे जब परिचय शुरू होगा। हम 2 तरह से इस सेशन को चलाएंगे, एक तो पहले सबका परिचय विजुअल, और उसके बाद फिर सारे परिवार जिनको लगता है कि भाई हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सब परिवार फिर अपने ओपन सेशन आपस में आप चर्चा करने की आपको आजादी, वो फ्रीडम मिलेगा कि आप आराम से एक दूसरे परिवारों से जिससे आपको मन करता है आप आराम से अपना परिचय कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है जी, 2 तरीके से चलेगा। और उस दौरान जो भी हम आपके लिए चाय पानी की जो व्यवस्था कर सकते हैं वो आपको हम करते रहेंगे, और आप अपने उसको तकलीफों को दूर करने के लिए बात कर रहे हैं। क्या ही कहना। नमस्कार नमस्कार, आ जाओ आ जाओ। हमारे सोनू जी का है, पानी वानी की व्यवस्था देखते रहना भाई, मास्टर जी सोनू। अब शुरू करेंगे।